हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 18 मई को हिंदी का टर्म 2 का पेपर है। और प्यारे बच्चों, हिंदी के अंदर 5 मार्क्स का पत्र लेखन वाला क्वेश्चन आने वाला है। हिंदी ए एज वेल एज हिंदी बी दोनों में रहेगा। बट हिंदी ए में औपचारिक एज वेल एज अनौपचारिक दोनों पत्र है और हिंदी बी में ओनली औपचारिक पत्र है। इसलिए ये वीडियो ओनली हिंदी कोर्स ए वाले बच्चों के लिए है, जिसके अंदर मैं अनौपचारिक पत्र डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने औपचारिक वाला पत्र के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करवा दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद आई एश्योर्ड यू कि आपका पत्र लेखन में 5 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। सो फटाफट हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये वाला जो स्माइली है, इसी तरह आपको हमेशा हंसते रहना है। और ये हंसी और भी ज्यादा कब बढ़ेगा, जब आपका हिंदी का पेपर काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। तो सीधा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो औपचारिक मैंने बता दिया था, अनौपचारिक यानी कि इंग्लिश में इनफॉर्मल। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो अनौपचारिक पत्र होता है ना, वो हम लोग मतलब उनको लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जहां पर हम लोग अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि अपने मित्रों को, अपने परिवार के किसी सदस्य को, चाहे वो रिलेटिव हो या अपने माता पिता ही क्यों ना हो, मामा मामी, ये सबको हम लोग अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, रूल मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पत्र लिखने टाइम पत्र का लैंग्वेज, भाषा सरल होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए। जो टॉपिक में बोला गया है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना आपको। उसके बाद याद ध्यान रखना है कि एक ही क्रम से आपने आंसर को लिखा है, अपने पत्र को लिखा है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको ज्यादा कट कुट नहीं करना है अपने पत्र के अंदर। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ में आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये तब तो आपको मैंने बता दिया था, रिवीजन करने का आपको टाइम, मतलब कि वापस से पेपर खत्म होने के बाद ना एक बार पत्र को वापस से जरूर आपको रिवाइज कर लेना है, कहीं कोई मात्रा उतरा में गलती तो नहीं हुआ है। तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से क्लैरिटी होता है, समझ में आता है। तो क्वेश्चन देखिए, 2014 एंड 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, आपके छोटे भाई को पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली अतिरिक्त गतिविधियां में भाग लेने में रुचि नहीं है, उसे आप पत्र द्वारा ऐसी गतिविधियों के लाभ बताते हुए उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले आपको पत्र किसको लिखना है, अपने छोटे भाई को, यानी व्यक्तिगत संबंध आ गया। आप कोई मित्र को, अपने परिवार को पत्र लिख रहे हैं, यानी कि ये अनौपचारिक पत्र है, यहां से आपको पता चल गया है। वेरी गुड। तो देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आपका अपना जो छोटा भाई है वो पढ़ाई में तो अच्छा है, बट यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अतिरिक्त गतिविधियां होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होता है जो स्कूल में चलते रहता है, लाइक इंटर हाउस कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन, डांस कंपटीशन, या फिर असेंबली में पार्टिसिपेट करना, ये सब नहीं होता है प्यारे बच्चों स्कूल के अंदर। तो वो सब में जो छोटा भाई है वो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो कि गलत है। तो आपको इसको लेकर पत्र लिखना है कि यस, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उसमें भी पार्टिसिपेट करो, तभी ऑल राउंडर, ऑल मतलब ओवरऑल डेवलप पूरे आपके शरीर का हो पाएगा। ओके, तो अब देखिए, इसमें आपको लिखना कैसे। सबसे पहले आपको कोई भी एक रैंडम एड्रेस को एज्यूम कर लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना नेम, अनौपचारिक में आप अपना नेम मान लिया विष्णु सैनी, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी आपने माना, XYZ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई नेम मानना है तो कोई रैंडम नेम मान सकते हैं, लड़की का भी मानिएगा तो चलेगा, बट XYZ भी आप लोग लिखिएगा तो बेटर होगा अगर नाम नहीं दिया हुआ तो। उसके बाद एक कोई रैंडम आप लोग एड्रेस डाल दीजिए, उसके बाद दिनांक डाल दीजिएगा 18 मई 2022। ओके, उसके बाद लिखिएगा प्रिय नितेश, यानी कि आपने एज्यूम कर लिया कि जो आपका छोटा भाई का नेम है वो नितेश है, आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, नेम लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद स्नेह लिखना है। उसके
उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट कीजिएगा? सबसे पहला कि मैं भी अच्छा हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम भी अच्छा होगे, ऐसे ही आपको अनौपचारिक पत्र को स्टार्ट करना होता। तो मैंने ऐसे ही लिखा, मैं यहाँ सकुशल हूं और आशा है कि तुम भी छात्रावास में आनंद से होंगे, हॉस्टल में अच्छे से होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मैं हमेशा निश्चिंत रहता हूं, तुम्हें पढ़ाई में गहरी रुचि है। यानी कि जैसा कि क्वेश्चन ही हमें बोल रहा था कि पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में रुचि नहीं है। तो इसका मतलब भाई अगर कोई इंसान ऐसा है जो स्टडी नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है उसका मन कहीं और लगा हुआ रहेगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में। और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज नहीं करता यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि स्टडी में उसका कुछ ना कुछ ध्यान रहता होगा। तो ये हमने मान लिया कि स्टडी आपका अच्छा चल रहा है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, एज अ बड़ा भाई मैं ये लेटर अपने छोटे भाई को लिख रहा हूं। उसके बाद आपने ये लिखा कि मुझे रोज रोज यह बात सताती है। अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि तुम विद्यालय में पढ़ाई को छोड़कर अन्य किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हो, ना खेल में, ना नृत्य गायन में, ना भाषण कविता में, ना सेवा कार्यों में। मुझे लगता है इससे तुम्हारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा। प्यारे बच्चों, यही मैंने बताया आपको कि ना ही खेल में पार्टिसिपेट करता, ना ही नाच गाना में, ना ही कोई सोशल वर्क करता, ना ही कोई कविता लिखता है, ना ही कोई स्टेज में जाकर भाषण देता है, यानी कुछ नहीं करता है। तो आप एज अ बड़े भाई अपने छोटे भाई को बोल रहे हैं कि ये सब नहीं करने के कारण तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हिंदी में हम लिख रहे हैं कि सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि तुम अतिरिक्त गतिविधियों की और भी ध्यान दो, उसमें भी रुचि लो, ये तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। यानी आप अपने छोटे भाई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में यानी कि अतिरिक्त गतिविधियां में भी ध्यान दो। आगे की आशा है अगली बार मिलने पर मुझे किसी गतिविधि में भाग लेने का समाचार दोगे। मुझे विश्वास है कि तुम उसमें भी यशस्वी रहोगे और प्यारे बच्चों आनंदित होगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पैराग्राफ चेंज किया, उसके बाद आपने लिखा कि तुम मेरे ये वाले पत्र को सीरियस लोगे और तुम जरूर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज यानी कि जो अन्य गतिविधियां हैं उसमें पार्टिसिपेट करोगे और उसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि तुम उसमें भी अच्छा रैंक लाओगे, अच्छा करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा लेटर था, ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद एंड में आपको लिखना है तुम्हारा भाई। फिर जो ऊपर में आपने नेम लिखा था ना, अगर आपने विष्णु लिखा था ऊपर में तो यहाँ पर आपको विष्णु लिख देना है। XYZ लिखा था तो XYZ भी कुछ भी लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा, बट नीचे भी वही लिखना है। तो आई होप ये वाला लेटर आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग दूसरा लेटर करते हैं प्यारे बच्चों। ये लेटर भी आपका अनौपचारिक पे है और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा। बट उससे पहले अगर आपको समझ में आया तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन, अपने प्रिय मित्र को लिखकर धन्यवाद दीजिए कि आड़े वक्त में किस तरह आपका साथ दिया था। यानी प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, एक तरीके से हेल्प मतलब थैंकिंग टाइप ऑफ लेटर है। मित्र आ गया यानी अनौपचारिक हो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें ना आप कोई भी एक इंसिडेंट को अपने आप एज्यूम कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आपके मित्र ने एक ऐसा परिस्थिति में आपका हेल्प किया जहां पर आपको काफी ज्यादा नीड था। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आपको पैसा का नीड था और आपके फ्रेंड ने आपको पैसा देके हेल्प किया। अब मैं बताता हूं इसको आपको लिखना कैसे। तो पहले वापस से हमने नेम एड्रेस लिख दिया, फिर प्रिय मित्र या फिर नाम भी लिख सकते थे अपने मित्र का, चलता सा प्रेम नमस्ते। ठीक है, उसके बाद वापस से ऐसे स्टार्ट करना है कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम्हारी कुशलता की कामना ईश्वर से करता रहता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हारी दयालुता और सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ से यहाँ तक का लाइन आपको रट जाना है, ये वाला कॉमन सेंटेंस होता है। ओके, स्टार्ट ऐसे ही करना है। तो उसके बाद हमने क्या लिखा कि इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हारी दयालुता और सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। यानी जो तुमने मेरा हेल्प किया उसके लिए मैं तुमको धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके बाद जब मैं बहुत परेशान था तब तुमने पैसे और सहयोग देकर मेरी सहायता की। मैं तुम्हारे द्वारा की गई इस सहायता को कभी भी भूल नहीं सकता। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं
प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने दोस्त को धन्यवाद बोल रहे हैं कि जब मुझे पैसे की नीड थी तो तुमने मुझे पैसे देके सहयोग किया है, तो इसके लिए आप उनको धन्यवाद बोल रहे हो। आगे आप क्या लिख रहे हैं, पैराग्राफ चेंज कर कर कि मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि यदि भविष्य में कभी भी तुम्हें सहायता की जरूरत होगी तो मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। और ये ऑब्वियस सी बात है प्यारे बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ना प्यारे बच्चों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आपके फ्रेंड ने, आपके मित्र ने आपको हेल्प किया है तो कल आपके मित्र को अगर सहायता होगा तो डेफिनेटली आप भी हेल्प कीजिएगा, तभी तो न्यूटन थर्ड लॉ बना है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये वाला पैराग्राफ भी लिखना इंपॉर्टेंट है कि अगर कल हो कि तुम्हें भी जरूरत पड़ेगा तो मैं भी अपना पूरा कोशिश करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। उसके बाद भगवान तुम्हारे जैसे मित्र सबको दे, यस ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा मित्र अनिल, ऊपर में आपने अनिल लिखा था तो वापस से नीचे क्या लिखना है, अनिल लिखना है। तो ये था हमारा दूसरा अनौपचारिक लेटर, तो इस अनौपचारिक पत्र, ठीक है। मैं कुछ इंग्लिश का वर्ड्स बीच में यूज करता हूं क्योंकि इंग्लिश जैसा कि आपको पता होगा, साइंस और मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी हमने इंग्लिश में ही दिया है ना प्यारे बच्चों, इसलिए कुछ वर्ड्स में आपको समझाने के लिए इंग्लिश में भी यूज कर देता हूं, बट डोंट वरी, आपको समझ में आना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।